तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इटली के एक ऐसे जजीरे की सैर पर जिसे अपनी कुदरती खूबसूरती और मशहूर और ज़माना कदीम से सियाहती मकाम की वजह से जाना जाता है। ये सालाना लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज भी है। यहाँ लोग साले समुंदर पर डूबते हुए सूरज का नज़ारा करने आते हैं। इसे अपने शानदार कुदरती शक्लों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत से ऊंचे पहाड़ भी हैं। बहरी और पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी इस जजीरे को काफ़ी अहम माना जाता है। ये जजीरा ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वालों और अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे कुदरती खूबसूरती के नाम करने वालों के लिए सबसे अहम माना जाता है। इस जजीरे पर दुनिया भर के अयाश तरीन सयाह आते हैं। इसके अलावा इसे फोटोग्राफी के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन मंजिल भी माना जाता है। इसे कई खूबसूरत बागात का घर भी कहा जाता है। पूरे इटली की तरह यहाँ पर बहुत सी शराबें तैयार की जाती हैं। ये लग्जरी यॉट्स और सेल बोट्स के लिए भी एक मकबूल तरीन मकाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे जजीरे की जिसे कई फिल्मों और अदबी कामों में नुमाया तौर पर दिखाया गया था। वो जजीरा जिसने फोटोग्राफी करने वालों और फनकारों को अपनी कुदरती खूबसूरती से अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इटली के खूबसूरत तरीन जजीरे कैपेरी की। आज हम आपको कैपेरी आइलैंड के बारे में दिलचस्प और हैरान कुन हकायक बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और साथ में मेंशन भी कर दीजिएगा आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से कंट्री से है। दोस्तों, कैपेरी एक इतालवी जजीरा है जो ट्राहेनियन समुद्र में वाक़ है। इसके अलावा ये सोरेंटाइन पेनिनसुला से थोड़ा सा दूर है। ये कंपानिया के इलाके और नेपल्स के मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा भी है। कैपेरी अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और ज़माना कदीम से सियाहती मकाम के लिए भी मशहूर है। यह जजीरा तकरीबन 10.4 मरबा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है जो 4 मरबा मील बनता है। इस जजीरे पर एक नामवार और पथरीला साहल भी मौजूद है जिसमें ऐसी चट्टानें हैं जो आजवर समुद्र में डूब जाती हैं। कैपेरी अपनी शानदार कुदरती शक्लों के लिए जाना जाता है जिसमें फ्रैगलोनी की चट्टान शामिल है। जजीरे का सबसे ऊंचा मकाम मोंटी सलावर है जो 598 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। ये तकरीबन 132 फीट बनता है। दोस्तों, कैपेरी में बहिरे रूम की आबोहवा देखने को मिलती है जिसकी खसूसियात हल्की गीली सर्दियाँ और गर्म खुश्क गर्मियाँ होती हैं। ये जजीरा कदीम जमाने से आबाद है जिसमें इंसानी मौजूदगी का सबूत न्यूलिथिक दौर से जा मिलता है। कदीम यूनानी सबसे पहले कैपेरी पर आबाद हुए और इसके बाद रोमन शहंशाह ने कैपेरी को अपनी रिहाइशगाह बनाया और ये जजीरा साम्राज्यी ताकत का मरकज बन गया। टाइबेरियस यहाँ जजीरे के मशरकी जानिब वाक़या विला जावस के खंडरात का घर है जो सियाहों की तवज्जो का मरकज है। दोस्तों, कैपेरी 19वीं और 20वीं सदी के दौरान फनकारों, अदीबों और दानिशवरों के लिए पसंदीदा तरीन मकाम हुआ करता था क्योंकि ये लोग अपने तन्हाई के लम्हे यहाँ गुजारने आया करते थे। दोस्तों, दी ब्लू ग्रोटो जिसे ग्रोटो अजोरा भी कहा जाता है यहाँ सबसे मशहूर कुदरती पुरकशिश मकामात में से एक है। ये समुद्री गार है जो अपनी दिलकश नीली चमक के लिए जानी जाती है। जजीरा कैपेरी को 2 म्यूनिसिपैलिटियों में तकसीम किया गया है, कैपेरी और अनकापेरी। अनकापेरी सबसे ज्यादा बुलंदी पर वाक़ा इलाका है और जजीरे के समुद्र के खूबसूरत नज़ारे भी पेश करता है, जबकि यहाँ पिरिजेटा कैपेरी का मरकजी चौक है जो अपने जानदार माहौल और लग्जरी बोतीक के लिए जाना जाता है। यहाँ सेंटो सेटफोनो का चर्च प्लास्टीटा में वाक़या है जो जजीरे का एक काबिल जिक्र मजहबी मकाम भी है। दोस्तों, कैपेरी कई खूबसूरत बागात का घर भी है जिनमें ऑक्टस के बागात और दीगर मशहूर हैं। यहाँ ऑक्टस के बागात फारागलोनी चट्टान की शक्लों और बे ऑफ मरीना पेकोला के शानदार नज़ारे पेश करते हैं। आना कैपेरी में वाक़या विला सान मैशल स्वीडिश मालज और मुसन्निफ एक्सल मैंथने की साबका रिहाइशगाह थी और आज इसे एक म्यूजियम के तौर पर जाना जाता है। कैपेरी लग्जरी यॉट्स और सेल बोट्स के लिए भी एक मकबूल तरीन मकाम है जो दुनिया भर के अमीर तरीन सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये जजीरा अपने आला दर्जे के होटलों और आला दर्जे की खरीदारी के लिए जाना जाता है जहाँ बहुत से बैनुल-अक़वामी फिश ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद हैं। कैपेरी को मुतादिद फिल्मों और अदबी कामों में नुमाया तौर पर दिखाया गया है जिसने इसे एक रोमानवी मंजिल के तौर पर पूरी दुनिया में पेश करने में अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, इस जजीरे के दिलकश मनाजर ने मुसव्विरों और फोटोग्राफरों समेत
बहुत से फनकारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। कैपेरी की अपनी एक बोली भी है जिसे कैपरीज भी कहा जाता है, जो कि नेपोलिटन जबान का एक तागीर है। कैपेरी के खानों में ताज़ा समुद्री ग़ज़ा, मकामी तौर पर उगाई जाने वाली सब्जियां और रिवायती नेपोलियन पकवान शामिल है। लेमोनेस्लो यहाँ मशहूर लीमू की शराब है और इसे यहाँ लोग अक्सर चीजों को हजम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैपेरी अपनी मुतारिक रात की जिंदगी के लिए जाना जाता है, जिसमें बार क्लब सुबह के अव्वल तक तफरीह पेश करते हैं। ये जजीरा कई सालाना तकरीबात की मेजबानी भी करता है, जिसमें कैपेरी हॉलीवुड इंटरनेशनल फेस्टिवल और कैपेरी टैंगो फेस्टिवल वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, कैपेरी मुतादिद मशहूर शख्सियात और अवामी शख्सियात बाशमूल अदाकारों, मौसीकारों और सियासतदानों के लिए छुट्टियों का पसंदीदा तरीन मकाम भी है। काबिल जिक्र शख्सियात जिन्होंने कैपेरी का दौरा किया है, इनमें पाब्लो नेरूदा और एक्सेल मैंथने, ग्रेसी फ्लैडर्स और दीगर शामिल हैं। इस जजीरे की मरकजी बंदरगाह मरीना ग्रांडे है, जो आला मौसम में हर रोज हजारों सयाहों का इस्तकबाल करती है। दोस्तों, कैपेरी में अवामी बसों का नेटवर्क भी है और एक फेंकुलर रेलवे भी है, जो मरीना ग्रांडे को कैपेरी शहर से जोड़ती है। कैपेरी दीगर छोटे जजीरों से घिरा हुआ भी है, जिसमें एसिया और प्रोसिडा शामिल हैं, जहां लोग दिन के सफर पर जाते हैं। एना कैपेरी तारीखी मरकज यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा भी है, जो अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत के लिए जाना जाता है। कैपेरी ने मुतअद्दिद फैशन डिजाइनर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है और इस जजीरे को फैशन महमात और अदारों में नुमाया किया गया है। कैपेरी वॉच यहाँ एक मशहूर टाइम पेस है, जो मुनफरिद डिजाइन और जजीरे के दिलकश तर्ज जिंदगी के साथ साथ वाबस्तगी के लिए भी जाना जाता है। इस जजीरे में परिंदों की मतनू आबादी है, जिसमें पैरागियन, फाल्कन, कैस्ट्रल और गोल्ड फिंच जैसी अनवा शामिल हैं। कैपेरी के पास महदूद ज़रई जमीन भी है, लेकिन ये लीमू और जैतून के तेल और मकामी शराब की पैदावार के लिए जाना जाता है। कैपेरी के साली इलाके कश्तीरानी और माहीगीरी के लिए बेहतरीन मौके पेश करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कैपेरी की साली पट्टी समुद्री गारों और पोशीदा कूफों से बंधी हुई है। इस जजीरे को रवायती त्योहारों, तकरीबात जैसे कि कैपेरी लोक फेस्टिवल, कैपेरी टैंगो फेस्टिवल, जजीरे के खाने, मकामी अज्जा जैसे कि समुद्री ग़ज़ा, टमाटर, जैतून का तेल, खुशबूदार जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। कैपेरी की अपनी मकामी बोली भी है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जो यहाँ के मकामी बाशिंदे बोलते हैं। जजीरे में कई लग्जरी विलास और स्टेटस भी हैं। जजीरे की माशियत में माहीगिरी और कश्तीरानी एक अहम किरदार अदा करती है। कैपेरी की एक भरपूर समुद्री तारीख भी है और इस जजीरे में कई कदीम रोमी खंडरात हैं, जिनमें टाइपरस के हमाम और मरीना ग्रांडे के रोमन विलास शामिल हैं। कैपेरी में मुतादिद आर्ट गैलरियां और अजायब घर भी हैं, जो मकामी और बैनुल अक़वामी फनकारों के कामों की नुमाइश करते हैं। जजीरे की रवायती दस्तकारियों में सिरेमिक्स, लेस वर्क और चमड़े के सामान शामिल हैं, जो मकामी दुकानों और बुटीकों में मिल सकते हैं। कैपेरी में कई पैदल सफर के रास्ते हैं, जो समुद्री आसपास के मनाजर और दिलकश मनाजर पेश करते हैं। कैपेरी की खूबसूरती और दिलकशी दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। दोस्तों, कैपेरी पर आबाद होने वाले पहले लोग कदीम यूनानी टेलीबुई थे। जजीरे की तश्कील करने वाली चट्टानें 65 से 190 बिलियन साल पहले जरासिक और ग्रेटासाइस दौर की हैं। कैपेरी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जजीरे पर प्रोटो टरीगा कभी कदीम रोमी बंदरगाह हुआ करती थी और बंदरगाह का सही मकसद मालूम नहीं है, लेकिन इसे अहम बंदरगाह के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पाए जाने वाले जानवरों की बात की जाए तो रोबिन, पैरागियन, फाल्कन, वुडकॉक्स, ब्लैक ब्रिड्स, रेड गोल्ड फिश और नीली चिपली वगैरह शामिल है। कैपेरी में 12 गिरजाघर हैं, 7 अजायब घर और कई यादगारें भी हैं। कैपेरस सलाद का नाम जजीरे से मिला है और इसका तर्जुमा कैपेरी का सलाद है। तो दोस्तों, कैपेरी के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।